सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। कुछ दिन पहले जुगसलाई फाटक पर बड़ी ही एक दुखद घटना घटी थी, जिसमें बाप और बेटी ने जो है सुसाइड कर लिया था। आपने उस इनको बोलो चलिए जरा आप शनाख्त करिए। फिर थाने वाले का यहाँ ले गए इसको, और बगल पड़ोसी उसको भी ले गए। जगह देखा तो इन जैसे ही देखा बेहोश हो गई वहीं पर। फिर इसको होश में लाया गया तो देखा लड़की का यहाँ से कटा हुआ था। मैंने 25 तारीख को क्या बोल के घर से निकले थे? बोले चाउमीन लेने जा रहे हैं, तुम आज खाना मत बनाना। मेरे बोले खाना मत बनाना। थाना में कागज़ जमा किया, जो लिख के वो लिखे थे, जो 25 तारीख घटना पूरा उसके बारे में लिख कर थाने में जाकर जमा किया कागज़। फिर बोले मैं जा रहा हूँ चाउमीन लेने, तुम खाना मत बनाना। हम लोग एसएसपी के पास भी गए, जाट हैं, 3 बार गए। एसपी के पास में गए 2 बार गए। डीएसपी के पास में गए 2-3 बार गए। थाना में बाबू के पास गए। सब मैंने बस वही हो बस इसी में लेके 6 महीने लटका दिया। एक्चुअली ये प्रशासन की वजह से ही ये लेट हुआ है, क्योंकि जो प्रशासन उसका जो काम कर रहा था उसमें कुछ धोखाधड़ी कर रहा था, ठीक है। तब ये 6 महीना वो खींच दिया। इसी तरह जब पता चलने के बाद 6 महीना खींच दिया, उसके बाद में वो अगर वो जल्दी प्रशासन एक्शन ले लेता ना तो मेरा नहीं, ऐसे होता ही नहीं। होता ही नहीं ऐसे। मेरा बेटा नहीं मरता, मेरी पोती नहीं मरती। प्रशासन की वजह से ही वो लोग अपने जान दे दिया। जिससे आपने बोला 17 सालों से, तो क्या कभी आप लोगों ने विरोध उस पर क्या पहले? जी नहीं, वो मुझे डराया धमकाया, वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। इसलिए डर के हमारे मैं बोला ब्लैकमेल करता था, इसलिए डर के मैं किसी को बता नहीं सकती। वर्ष की बेटी थी। 25 तारीख की जो रात बताई जा रही थी, क्या कुछ हुआ था 25 तारीख को? 25 तारीख को सब पूरे वो कुछ बड़े शैलेंद्र सिंह सबको लेकर आए थे। बहुत 6-7 जन को लेकर आए। 6-7 जन को लाकर हम पर दबाव डालने लगे कि केस उठा लो, केस उठा लो, तुम लोग जो लेना है पैसे वैसे लो। हमने कहा नहीं, पर उसी में मारपीट, बहुत मारपीट किया, गाली गलौज किया, बहुत गंदी गंदी। सोई भी थी, वो तो सो रही थी, उसको सोते में मैं डांट के गए कि तुम टीवी देखती है, सोती रहती मत, तो टीवी दिन भर देखती है। मजाक करते हुए चले गए कि तुम सो जाती शाम को। वो छोटी बेटी बोलती है अगर हम उठे होते तो पापा को एक बार नहीं जाने देते, पापा को रोक लेते। बहुत रोती है, बहुत छटपटाती, बहुत छटपटाती। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हम यहाँ बिष्टुपुर क्यू रोड में खड़े हैं। यहाँ पर 30 जुलाई को एक बड़ी ही दुखद घटना घटी थी, जिसके बाद पूरे शहर ही कहीं ना कहीं उस घटना के बाद शर्मसार था। हर कोई लेके जानना चाहता है कि कौन सी ऐसी बात थी कि बाप बेटी ने एक साथ जो है सुसाइड किया। जुगसलाई फाटक में जो रेलगाड़ी आ रही थी, दोनों बाप बेटी ने बाकायदा सुसाइड नोट के साथ वहाँ पर सुसाइड कर लिया। और उनका जो आरोप था कि वो काफ़ी समय से पुलिस के चक्कर लगा रहे थे दोषियों पर कार्रवाई के लिए, और उन्हें अब जब न्याय नहीं मिला तो ये रास्ता उन्हें अपनाना पड़ा। अब उस घटना के बाद जो है हम ये आप देख रहे हैं क्यू रोड 77, इसी में उनका परिवार रहता। अब उनके परिवार में बूढ़े माँ बाप और पत्नी और एक छोटी सी बच्ची है। तो हम आज इन परिवार से भी आए हैं जानने के लिए, और इन्होंने कुछ आरोप लगाया है और उन आरोपों पर भी हम बात करेंगे। हालांकि काफ़ी संगीन और शर्मसार करने वाला आरोप है कि हमारे समाज में क्या कुछ अपने परिवार के अंदर ही खुद जो रिश्तेदार हैं किस तरह की जो है घटनाएं घटती है और समाज चुप रहता है। तो चलिए हम बात करेंगे और आपको बताएंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। कुछ दिन पहले जुगसलाई फाटक पर बड़ी ही एक दुखद घटना घटी थी, जिसमें
बाप और बेटी ने जो है सुसाइड कर लिया था। आपने उस घटना ने पूरे शहर ही नहीं पूरे राज्य को एक तरह से झकझोर दिया था। और इस मामले के जब प्रकाश में आया और खोजबीन शुरू हुई तो पता चला कि एक पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसको लेकर काफ़ी समय से जो परिवार था वो पुलिस से मांग कर रही थी कि उसकी जो है गिरफ्तारी हो। जब ये मामले घटने आने के बाद सब लोग जो पुलिस भी जागी और लेकिन गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन दो जो बहुत कीमती ही प्रीतपाल सिंह और उनकी बेटी की जो है वो जान चली गई। आज हमारे साथ प्रीतपाल सिंह की परिवार है, उनके पत्नी है निशा जी और वो त्रिलोक सिंह जी उनके फादर है। अब इनके फैमिली में बस एक छोटी सी बच्ची और यही जो बुज़ुर्ग माता पिता हैं और पत्नी बची हैं। क्या कुछ मामला था हम बात करने की कोशिश करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि पुलिस जो है इस घटना के बाद कम से कम दोषियों पर ईमानदारी से कार्रवाई करेगी। हालांकि इस तरह की घटना होना अगर पहले ही अगर पुलिस सचेत हो जाती तो शायद ये घटना नहीं दोहराया जाता। निशा जी, बहुत ही दुखद है, जिससे आपने देखा त्रिलोक सिंह जी उठ के चले गए, इसलिए कि काफ़ी संगीन आरोप था परिवार वालों पर ही, अपने खुद के घर वाले लोग जो थे उनके ऊपर। और आप समझ सकते हैं कि मनोस्थिति क्या होगा एक पिता के सामने अगर वो उसकी जो है पुत्र और उसकी जो पौत्री है अगर इस तरह की घटना, और आप ये भी सोचिए कि क्या कुछ उनके मनोस्थिति पर होगा। हम बात करते हैं निशा जी से, क्या कुछ होगा थोड़ा बताइए। जी, मेरे साथ 17 साल से मेरा जेठ यौन शोषण करता आ रहा था, जिससे कि मैंने अभी उसके केस दर्ज कराया था 2020 में। तो उसको केस को उठाने के लिए वो लोग दबाव डाल रहे थे मुझ पर, बहुत ज़्यादा हम पर दबाव डाल, मेरे पति पर। हमने उनकी गिरफ्तारी के लिए बहुत कोशिश की कि गिरफ्तार हो, पर नहीं, वो फरार था, गिरफ्तारी नहीं हुआ, जबकि उसका वारंट निकल चुका था। उसका हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट दोनों से रिजेक्ट हो गया था बेल, फिर भी गिरफ्तार नहीं हो रही थी। और लोग बार बार पैसे का प्रलोभन देकर हमें केस उठाने का दबाव डाल रहे थे। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि संपत्ति का विवाद था और उसमें जो है यौन शोषण का आरोप जी 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 नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जी। कोई संपत्ति नहीं नहीं नहीं, संपत्ति का बंटवारा हो चुका बहुत साल पहले ही। दोनों बड़े बच्चों को तो दे दिया गया, फ्लैट लेके दे दिया गया। जुगसलाई में जो हम लोग का घर था वो छोटा बेटा प्रीतपाल के नाम से कर दिया, और हम लोग भी लोग के साथ रह रहे, बहुत साल से रह रहे थे। जब उनको जो केस चालू हुआ तो वो ये इधर ध्यान इधर खींच रहा है कि प्रॉपर्टी केस है, प्रॉपर्टी केस है। प्रॉपर्टी का हम लोग के पास कोई केस ही नहीं है। अच्छा, जब जिससे आपने बोला 17 सालों से, तो क्या कभी आप लोगों ने विरोध उस पर क्या पहले? जी नहीं, वो मुझे डराया धमकाया, वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी, इसलिए डर के मारे मैं बोला, ब्लैकमेल करता था, इसलिए डर के मैं किसी को बता नहीं सकती थी। जो प्रीतपाल जी हैं जो आपके पति, उनको कब पता चला? उनको मैंने बाद में बताया, जो कि कुछ गलत इशारे करता था हमारे घर में आके। कुछ छोटे थे कि वो लोग बड़े थे? जी वो लोग बड़े, सबसे बड़े जेठ है मेरे, परमजीत सिंह सैनी, उन्होंने तो वो कुछ गंदी इशारे करते थे। वो मेरी बेटी ने भी देख लिया था और मेरे पति ने भी देख लिया। आपकी जो 21 वर्ष की बेटी थी, 25 तारीख की जो रात बताई जा रही थी, क्या कुछ हुआ था 25 तारीख को? 25 तारीख को सब पूरे वो कुछ बड़े शैलेंद्र सिंह सबको लेकर आए थे, बहुत 6-7 जन को लेकर आए, 6-7 जन को लाकर हम पर दबाव डालने लगे कि केस उठा लो, केस उठा लो, तुम लोग जो लेना है पैसे वैसे लो। हमने कहा नहीं, पर उसी में बहुत मारपीट किया, गाली गलौज किया, बहुत गंदी मेरा मंझला लड़का और उसकी वाइफ दोनों आगे प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बहुत लड़ रहे थे। तो लड़ते वो ऐसा करके हेलमेट से प्रिंसिपल जी को छाती में मार के दबा दिया, और उसके बाद ये जोर से चिल्लाने लगे, ऐ तुम्हारा ऐसा करता है। तो क्या किया, वही हेलमेट से इसको भी धकेल दिया। हेलमेट से हमको भी धक्का मारा गया, पीछे आ गई। तब लड़की बोली उसको, तुम्हारे ग्रैंडफादर को मारेगा। मतलब तुम लोग भी तो मार सकते हैं, मारते हो, जब मारे हैं हम नहीं मार सकते हैं। ये उनकी मजली बहुत होती है, हम भी मार सकते हैं, तुम लोग मारते हैं तो। वो बोलती है हम लोग तो इतना प्यार करते हैं बाबा जी को, हम लोग तो मारते नहीं हैं। बेटी के हाथ में मोबाइल था, उसको मारकर गिरा दिया।
गिरा दिया। और बहुत संतोष कौर है, उसने मार कर गिरा दिया उसे, और बहुत ज़ोर से उसके ऊपर चिल्लाने लगे, बेटी के ऊपर। और मेरे बारे में बहुत गंदी गंदी बातें उसने बोली, रोड सड़क पर खड़े होकर बहुत गंदी गंदी बातें बोली। वही उनके दिल में बहुत ज़्यादा, मेरे पति के और बेटी के दिल में बहुत ज़्यादा चोट लगी, बहुत तनाव में, बहुत ज़्यादा तनाव में। जो जेठानी थी ना, वो बबली थी, वो जो बबली है ना, वो बहुत चिल्लाई यहाँ पर, बहुत अड़सन बोली। वहाँ जाके बोलती है कि तुम्हारी माँ को, लड़की को बोलती है तुम्हारी माँ को ना रोड में नंगी करके बैठा दो। को लड़की बर्दाश्त करेगी नहीं? वही बर्दाश्त नहीं हुआ दोनों से, बेटे को भी नहीं, पोती को भी नहीं। ऐसा एकदम गुमसुम हो गया सुन के, बस इतना इज्जत मेरा बर्बाद हो गया मेरी माँ का, अब तो जीना ही मुश्किल है उस और समय। जाते जाते बोलते क्या मालूम है, सबको हम जेल करा देंगे, तुम लोग सब जेल में जाएगा बोलते, जब बोलते गई है। अच्छा, इस घटना के बाद जिससे 25 मई को जो यहाँ पर हंगामा हुआ, क्या फिर आप लोग पुलिस के पास गए थे कि हमारे साथ इस तरह मारपीट हुआ जी है? नहीं, जी नहीं, ऐसा गए कुछ थे, नहीं। 1-2 दिन के बाद उस लड़के ने उसका कागज़ वगैरह बनवाया, सब कुछ किया, शायद थाना में सबमिट किया रिपोर्ट। सबमिट कर बाद में फिर लिख के जब दे दिया हमने। वो आए, बन्ना गुप्ता साहब आए, बैठे, उन्होंने कहा, उनके प्रशासन के लोग आए, एक्चुअली ये प्रशासन की वजह से ही ये लेट हुआ है, क्योंकि जो प्रशासन उसका जो काम कर रहा था उसमें कुछ धोखाधड़ी कर रहा था, ठीक है। तब ये 6 महीना वो खींच दिया, इसी तरह जब पता चलने के बाद 6 महीना खींच दिया, उसके बाद में वो, अगर वो जल्दी प्रशासन एक्शन ले लेता ना, तो मेरा नहीं, ऐसे होता ही नहीं, होता ही नहीं ऐसे। मेरा बेटा नहीं मरता, मेरी पोती नहीं मरती, प्रशासन की वजह से ही वो लोग अपने जान दे दिया। हम लोग एसएसपी के पास भी गए, जाट हैं, 3 बार गए, एसपी के पास में गए 2 बार गए, डीएसपी के पास में गए 2-3 बार गए, थाना में बाबू के पास गए, सब मैंने बस वही हो बस इसी में लेके 6 महीने लटका दिया। जिसके पास जाते हैं ना, वो डीएसपी को फ़ोन करता है, देखिए ये लोग आए हैं ऐसा जोन के इसके लिए, बोलते नहीं ये लोग तो प्रॉपर्टी केस है, डीएसपी पता नहीं, शुरू से उन्होंने जॉन स्टेशन का केस माना ही नहीं, शुरू से। हाँ, माना जॉन स्टेशन का केस को जो आपने लगाया था उसको माना ही नहीं। नहीं, संपत्ति उसे विवाद। संपत्ति विवाद में वो लोग कर रहे थे, वो लोग बार बार वो संपत्ति विवाद, जबकि कोई संपत्ति विवाद नहीं है, ये यौन शोषण का ही जो भी है, सब है। वो इसने क्या किया, उसको मोड़ने के लिए उसने संपत्ति विवाद अपना वकील से मिलकर उसने कहा मेरा संपत्ति विवाद, अपना इज्जत बचाने के लिए, लेकिन कितना बचेगा, सब तो ट्रू है, इसीलिए वो उसने उसको बंदी कर दिया। 25 तारीख को आकर जो हंगामा हमारे घर में हुआ है, उसकी वजह से मेरी पोती और मेरा बेटा अपनी जान दे दी। 6 महीना में जो हुआ परमजीत सिंह के साथ में, उसको ये लोग अरेस्ट नहीं किए, लोअर कोर्ट में उसकी जो बेल थी रिजेक्ट हो गई, हाई कोर्ट में जाके भी रिजेक्ट हो गई। उसने बड़े से बड़ा वकील किया, वो पैसे वाला है, थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसे वाला हमसे, तो उनको सबको मैंने घर लेके दिया, दोनों को बीच वालों को घर लेके उनको मैंने ख़रीद के दिया। और उसके बाद में क्या हुआ कि इस तरह का ऐसी दुखद घट बहुत ज़्यादा दे रहे थे, पैसे जितने चाहिए लो, जो लेना ले लो, मुंह बंद नहीं, केस उठा लो, केस उठा लो। कभी बोलते बयान चेंज कर दो, कभी पिताजी को क्या जो कितने 2 लोग थे या 2 भाई थे कि एक किस जो केस हुआ था जिनके ऊपर एक भाई है, एक भाई। जी, बड़े वाले सबसे बड़े जेठ के ऊपर किया था। उसके बाद तो आई नहीं, उसके बाद जब से आपने केस किया तब क्या फिर आना जाना आपके घर में था उनका? जी नहीं, नहीं था। जी नहीं, बस ये दबाव हर कोई से दबाव डालते थे, केस उठा लो, पैसे ले लो, केस, दबाव, बहुत ज़्यादा दबाव डालने लगे मेरे पति पर, बहुत ज़्यादा वो परेशान रहते थे। 25 तारीख के बाद तो बहुत ज़्यादा तनाव उनका, बहुत ज़्यादा टेंशन में, दोनों बाप बेटी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते, बहुत ज़्यादा। घर से बाहर नहीं निकल, रूम में बैठते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, इतनी बेइज्जती कर दी, गेट से बाहर ही नहीं गई, क्या बहुत लड़ाई झगड़ा। बेचारी जवान लड़की थी, वो भी सुन के बैठ गई अपना आराम से। आपने कहा कि उनके बेटी के ऊपर भी उन लोगों ने बहुत सारा लांछन लगाया, उल्टे सीधे बहुत गंदी गंदी बातें बोली, बहुत उल्टे सीधे बात बोले, बहुत गंदी गंदी, और बहुत इनके बारे में मेरे बारे में बोले, उससे भी बहुत कुछ ऐसा बोला जिससे कि
तेरा ही मास्टरमाइंड चल रहा है ना घर उल्टा सीधा बोला, ऐसे बोलती थी। बहुत उल्टा मैंने उसका मतलब यही सिखाती है बाप को। क्योंकि इनका लड़का नहीं है ना, कोई लड़का नहीं, वो लड़की बड़ी थी और छोटी लड़की, दो ही डॉक्टर थे। लड़का वो सब कुछ वही काम करवाती थी, सब ले जाती थी, करती थी, बैंक का काम, पोस्ट ऑफिस का काम, थाना में ले जाना, एसपी पास ले जाना, हम लोग का मेडिसिन लाना, हॉस्पिटल जाना, बेटे का फर्ज सब कुछ बेटे का फर्ज वो पूरा करते थे। निभा रही थी। पूरा बेटे का फर्ज वो निभाया। बहुत पूरा बेटे का फर्ज उसने निभाया, बेटे की तरह इनको कोरोना हो गया बहुत। और पापा के तनाव देख के और ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा उससे। और एक तो वो तो तनाव में थी, पापा को बहुत प्यार करती, बहुत ज़्यादा उसे लगाव था पापा से। उसने पापा को समझाने की पापा को समझाने की कोशिश की नहीं की, ये तो मैं नहीं जान सकती, पर साथ में पापा की गई तो इसका मतलब शायद पापा कुछ से नॉर्मल हो गए थे, कुछ नॉर्मल हो रहे थे। आस्ते आस्ते मैंने 6 महीना गुजर गया, आस्ते आस्ते बोला अब जो कोर्ट में होगा फैसला हो जाएगा, जो भी होगा। तो उसके बाद जो 25 तारीख को जो कांड हुआ, इसी में उन लोगों ने जान चली। 25 तारीख को क्या बोल के घर से निकले थे वो? बोले चाउमीन लेने जा रहे हैं, तुम आज खाना मत बनाना। मेरे को बोले खाना मत पहले बनाना। थाना में कागज थाना में कागज़ जमा किया, जो लिख के वो लोग लिखे थे, जो 25 तारीख का घटना पूरा उसके बारे में लिख कर थाने में जाकर जमा किया कागज़। फिर बोले मैं जा रहा हूँ चाउमीन लेने, तुम खाना मत बनाना। मैंने ठीक है। वो गाड़ी भी नहीं लेके गए, स्कूटी को रखे, बगल में बोले बगल में है, वॉकिंग करते हुए जाएंगे। 1 घंटा हुआ नहीं है, 2 घंटा हुआ नहीं है, तीसरे घंटे में किसी ने बाहर से किसी ने आकर कहा कि एक्सीडेंट हुआ है, घर में है क्या, अपनी जान दे दी। तो फिर यहाँ से गए तो वहाँ का थाना का जो था, दूसरे थाना वाले सब आ गए, इनको बोलो चलिए जरा आप शनाख्त करिए। फिर थाने वाले का यहाँ ले गए इसको, और बगल पड़ोसी उसको भी ले गए। जगह देखा तो इन जैसे ही देखा बेहोश हो गई वहीं पर। फिर इसको होश में लाया गया तो देखा लड़की का यहाँ से कटा हुआ था, मैंने इतना दिखाई दे रहा था। हाँ, मुझे नहीं दिखाया, लाश ने नहीं दिखाया मेरे को, नहीं। मैं बहुत बोली कि मुझे दिखा दो, नहीं दिखाया उसने। पड़ोसी ने देखा। मैंने खाली मुंह दिखाया गया है। नहीं, कुछ नहीं दिखा, मैंने दिखाया ही नहीं दिखा। अच्छा, मैं शनाख्त की तब से। चलिए, बहुत ही दुखद है। क्या इस पर हम बात करें और क्या सवाल करें? आप समझ सकते हैं कि जिनके घर में इस तरह की घटना गई, किसी उस बूढ़े बाप का बेटा चला गया, उनकी पोती चलेगी, और इस माँ का बेटी जो बेटे का फ़र्ज़ अदा करती थी और पति, तो क्या सवाल करें और क्या हम पूछें? उस दिन जो 25 तारीख को क्या घर में वो लोग खाना वाना खाए थे, नॉर्मल थे, कैसा हो? मतलब इसलिए वो लोग सुसाइड नोट भी बाकायदा उन्होंने लिखा था। खाना वाना खाए थे तो खाना वाना तो सब खा रहे थे नॉर्मल, पर किसी को समझ नहीं, तनाव में बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा तनाव में थे। ये है कि समझा रहे थे हम लोग, थोड़ा खाते थे, फिर समझाते थे, समझा कर ज़बरदस्ती। बेटी को तो बहुत ज़्यादा ही था, बहुत। पापा को साथ में वो पापा के दुख से वो काफ़ी दुखी थी। और 30 तारीख को कुछ ऐसा भी रो रही थी, थोड़ा मुझे समझ नहीं आया, वो रो भी रही थी कि बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है हम पर, क्यों, हमने क्या बिगाड़ा, हमें तो न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, क्या बिगाड़ा। बहुत रो रही थी। मैंने समझाया भी उससे, भाई को बोला भी, भाई को जाते जाते बोला हम तुम्हारा क्या बिगाड़े आज तक, हमको बता दो, हमको जूता मार लो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, आज क्या बुरा किया। उसके बाद जो लोग सब वहाँ से गाली गलौज देते हुए रोड में वो तमाशा लगा दिया पूरा। अब वो ना रिश्ता तोड़ के चला गया। लड़का बोला तुमसे मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया। तुम ये प्रिंसिपल बोला है ना, तुमसे हम झगड़ा कभी करते हैं ना तेरा बुरा करते हैं, तो रिश्ता क्यों तोड़ रहा हमसे? बोलो हमको, हमने तो कुछ तेरा बुरा किया ही नहीं। और लड़की बोलती है ताया जी हम, मेरे पिता ने कुछ किया नहीं, तुम क्यों रिश्ता तोड़ रहे हैं? ये रो रहे हैं, छोड़ के चले गए लोग। क्या वो लोग छोटी बच्ची से मिले थे? नहीं, सोई भी थी, वो तो सो रही थी, उसको सोते में मैं डांट के गए कि तुम टीवी देखती है, सोती रहती मत, तो टीवी दिन भर देखती है, मजाक करते हुए चले गए कि तुम सो जाती शाम को। वो छोटी बेटी बोलती है अगर हम उठे होते तो पापा को एक बार नहीं जाने देते, पापा को रोक लेते। बहुत रोती है, बहुत छटपटाती, बहुत छटपटाती। चाउमीन लेने जा रहे तो वापस नहीं आए, चाउमीन वापस नहीं आए। दोनों बाप बेटी एक साथ गए थे? जी, दोनों। बेटी बोली मैं भी जाऊंगी साथ में, पापा बोले जाएंगे, मैं भी जाऊँगी। वो अकेले नहीं छोड़ती कहीं पापा को, कहीं नहीं। घटना मैं बता रहा हूँ 25 तारीख को, पहले 25 तारीख के बाद की मैं घटना बता रहा हूँ। ये ड्यूटी जा रहा था 2 बजे, ठीक है, 2 से 10 ड्यूटी थी।
25 दिन पहले निकाले ना? पहले नहीं। हाँ, बाद में। वो क्या हुआ, जा रहा था ड्यूटी, तो इनका जब गया ना जी टाउन तरफ, तो उस क्या हुआ कि उधर से कोई कार आई। अरे बैठो। वो उधर से कार आई तो इसको सटाते हुए चले गए। फिर उधर थोड़ा बैंड किया तो ये कांप गया, डर गया कि हमको चक्कर डैश होने करने लगा, आया। एक्सीडेंट करने ठीक है, आया। डैश करने आया। तो उसने क्या किया, ड्यूटी जाने के बाद उसने उस लड़की को टेलीफोन कर दिया। बताया कि ऐसा हुआ। तो लड़की कांपने लगी। ठीक है, लड़की कांपने लगी। उसके बाद में वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। 10 बजे उसकी छुट्टी होगी, कोरोना का टाइम है, कर्फ्यू लगा हुआ, 10 o'clock छुट्टी होगी। वो लड़की स्कूटरी लेके 10 बजे, 10 बजे स्कूटरी लेके अकेली गई पिताजी को और गेट से उसको रिसीव करके लाई। रात में थाने के पास थाने के पास बिस्कुट थाना से उसको रिसीव करके लाई, ये रोड से लेके आई। देखिए वो लड़की, मैंने बाप को सुनते ही उसका रोंगटा सब खड़ा हो गया बेचारा। क्या आपने जो भी थी, हमने इन परिवारों का दर्द आपके सामने रखा और कुछ कहने के लिए है नहीं, इसलिए कि इस बुज़ुर्ग बाप ने अपने बेटे और पोती को, तो एक तरफ इस बहन ने अपने पति और बेटी को खो दिया है। अब इस मामले में सिर्फ इतना ही कहना है कि जो न्याय है और जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई हो, और जिन लोगों ने दबाव बनाया और जिन लोगों ने इस मामले को लटकाने और भटकाने की कोशिश की, इस मामले के दर्ज होने के और पूरे जो मामले को अलग तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश की, इसलिए कि इसमें भूमिका पुलिस की भी उतना ही जो है संदिग्ध है। अगर पुलिस चाहती है, अगर ये कार्रवाई पहले हो जाती जो इस घटना के बाद हुई, तो शायद आज ये हालात नहीं होता। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।